नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इस पाठ के अगले पड़ाव में अभी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नस्ली कल्पना लोक। नस्ली कल्पना लोक। युद्ध के साये में नात्सी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए थे और जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। अभी पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया था, पोलैंड देश को। उसके आगे क्या किया हो गया कि उत्तरी पश्चिमी पोलैंड का जो ज्यादातर हिस्सा था, उत्तरी पश्चिम का जो ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया था। अभी पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए थे, किया गया, ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनी को वह लाकर बसाया जा सके। इस तरह से सब राजनीतिक और एकदम कातिलाना सभी हमले लोगों के ऊपर, परिवार के ऊपर ये लोग कर रहे थे और सभी जगह पूरी आतंक मचा देकर भी ये पूरा माहौल एकदम तहस नहस कर दिया गया था। उसके बाद क्या हो गया कि पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जर्नल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचाया दिया गया और जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवंछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। अभी पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। यानी कि किस तरह से सभी लोगों को एकदम परेशान कर दिया जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवी जो भी बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया और यह पूरे पोलैंड के समाज को एक बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी और आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते हैं तो जर्मन परिवारों में पाला जाता है और अगर ऐसा नहीं होता था तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता था। उनमें से ज्यादातर तो लोग मर जाते थे और उनमें से वो सारे बच्चे कुछ तो मर जाते थे और जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो और गैस चैम्बर में भी थे। इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था और इस तरह से मारा जाता था कि उनको एक कमरे में बंद किया जाता था। वो कमरा पहले से ही वहां पे गैस की पाइपें लगाई दी गई थी और ऐसे गैस की वो पाइपलाइन थे कि जहां पर जहरीली और विषैली गैस छोड़ी जाती थी और वहां पे बच्चे अपना दम घुटने की वजह से मर जाते थे, परिवार भी मर जाते थे। आगे देखते हैं। यहाँ पे वो गाड़ी का चित्र है कि जिसमें लोगों को बिठा के वहां मृत्यु के पास लेके जाते थे, उस जहरीली गैस के पास। वहां पे ये वही वैगन है, यहूदियों को गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी। बहुत ही दर्दनाक और दुखदायक ये घटनाएं हुई थी बच्चों उस वक्त कि बहुत सारे परिवार इस तरह से मारे गए थे उस वक्त। तो उन लोगों को जो लाया जाता था वो ये गाड़ी है, मालवाहक। आगे बढ़ते हैं। नात्सी जर्मनी में युवाओं की स्थिति किस तरह से थी? युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका ये मानना था कि एक शक्तिशाली नात्सी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नात्सी विचारधारा की घुट्टी पिलाना जरूरी है। यानी कि नात्सीवाद के ही विचार बच्चों के अंदर होना चाहिए। अभी इसके लिए स्कूल के भीतर और स्कूल के बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। नात्सीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तो
तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले से ही नौकरी से हटा दिया था और बाद में उनको मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा ताकि यहूदी बच्चे और जर्मन के बच्चे एक साथ न बैठ सकते थे और न खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों और जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। सारे बच्चे लोग गैस चैम्बरों के अंदर डाल दिया गया। आगे देखते हैं। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। कि अगर आप लोग जर्मन के हैं, आपको अगर नाज़ी शिक्षा प्राप्त दी गई है तो उसका उनको कुछ प्रक्रिया उनके पास होती थी, जो शिक्षा उन्हें दी जाती थी जर्मन के हिसाब से, उनकी नाज़ी शिक्षा, तो उसके प्रक्रिया से यानी कुछ परीक्षाएं उनको भी देनी पड़ती थी। और यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी सी प्रक्रिया थी। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों की नए सिरे से लिखा गया था पूरा, और नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया था कि वे वफादार हो और आज्ञाकारी बने और यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। इस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। खेल कूद के जरिए बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। और हिटलर का यह मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी, दिल वाला और ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। इस तरह से उसके विचार के अनुसार ये सब कुछ शिक्षा बच्चों को दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम अपने अगले पड़ाव में बढ़ते हैं। अभी नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर युद्ध का नया नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे थे और युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों के पहले भंग कर दिया गया था और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अभी मातृत्व की नाज़ी सोच क्या है? इसके अंतर्गत औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। यह समाज को नष्ट कर देगा और इसी आधार पर लड़कों को ज्यादा आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, और जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने के लिए उनको कहे जाते थे, और घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की ही शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आपको मातृत्व की नाज़ी सोच, इसके बारे में लिखना है अपनी नोटबुक में। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।